नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं भाई। तो देखो भाई, तारीखों पे तारीखें लगती रहती हैं, तारीखें याद नहीं होती। तो आपके जो अमित भैया हैं आज कुछ टेक्निक्स को लेके आए हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप डेट्स को याद कर सकते हो, तारीखों को याद कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इतिहास, मेन जो तारीखें जो होती हैं वो इतिहास का हिस्सा होती हैं। जो आपके एग्जाम में भी जो तारीखें आएंगी वो हिस्ट्री से आएंगी, इतिहास से आएंगी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इतिहास ना एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और इसको ना रटने की कोशिश मत किया करो। जैसे डेट्स की हम बात करें, डेट्स भी कोई रटने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं डेट्स में नंबर्स होते हैं और रटना बहुत जरूरी होता है डेट्स को। मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर ये बोलूं, अगर आपको प्रॉपर कहानी पता है, प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी पता है, आपको एक प्रॉपर समय रेखा पता है आपको, तो आपको अपने आप जो है डेट्स याद हो जाएंगी, है ना। तो हिस्ट्री ना एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आपको अपने पास्ट की, अगर अपने आपको अगर अपने भूतकाल के बारे में पता नहीं है तो फिर आपको अपने प्रेजेंट के बारे में कैसे पता होगा, है ना। तो यहां पे आपको बात समझनी पड़ेगी। देखो, जब भी डेट्स की बात आती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की जो मेन समस्या होती है ना, वो रटना शुरू कर देता है कि भैया ये तो नंबर्स हैं और इनको रटे बिना हम इनको याद ही नहीं कर सकते। और यहां पर ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है उसकी। और होता क्या है, जब एग्जाम होते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, वो रटी हुई डेट्स जब याद नहीं रहती तो कुछ भी उल्टी सीधी लिख के आ जाते हो। उल्टी सीधी डेट्स नहीं लिखनी, पहली बात तो मैं बोलूंगा, ठीक है। और जो सबसे पहला तरीका है ना, ये पहला जो तरीका है डेट्स को याद करने का, तो वो क्या है भाई। तो प्रॉपर आपको क्या करना है, आपको एक क्रोनोलॉजी, एक कहानी याद रखनी है कि कोई भी घटना का जो क्रम है वो कैसे हुआ है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। डेट्स को, तारीखों को याद करने से कई गुना ज्यादा आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपको कहानी याद हो। और कहानी कैसे याद हो कि कोई भी अगर आप चैप्टर शुरू कर रहे हो तो उस चैप्टर स्टार्ट कहां से हुआ, है ना, उसका एक समय काल जो है, समय रेखा जो है वो कहां से शुरू हुई, उसके बाद कैसे कैसे कहानी वो आगे बढ़ती है, वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। डेट्स तो भाई, डेट्स तो है ही नहीं, डेट्स को साइड में रख दो। मैं क्या कहता हूं, देखो अभी मैंने एक उदाहरण लिया है, चैप्टर जो है ये कौन सा है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। अब अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको ये जो डेट्स है ना, इनको थोड़ा सा साइड में रख देना है, इनको नहीं देखना आपको। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, तो चैप्टर शुरू कहां से हुआ था। अगर आपको याद हो, चैप्टर शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध से, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ भाई। तो देखो, अब आपको ये डेट्स याद नहीं रखनी, डेट्स को थोड़ा सा यहां पर आपको देखना नहीं है, सिर्फ इस समय रेखा को देखना है, सिर्फ कहानी को देखना है ना। तो आपको थोड़ी बहुत कहानी पता होनी चाहिए, कहां से शुरू हुई भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, फिर गांधी जी वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। गांधी जी की जो कहानी होती है वो शुरू हो जाती है। गांधी जी कहां से आए भाई, साउथ अफ्रीका से आए 1915 में, है ना। घर आ गए गांधी जी। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा कि चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण के बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। तो ये जो सत्याग्रह आंदोलन हुए, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हो रही थी, आप देखा, आप अचानक से रॉलेट एक्ट पास हो गया और उसके बाद रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। और असहयोग आंदोलन वापस कब ले लेते हैं गांधी जी, 1922 में। अब यहां पे ना मैं पूरी कहानी लिख के नहीं लाया, मैं कुछ जो डेट्स हैं वो लिख के आया हूं। अब आपको क्या, देखो, अब मैंने जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी कहानी बताई है उसमें अभी मैंने डेट्स का नाम नहीं लिया, बिल्कुल भी डेट्स का नाम नहीं लिया। और वही आपको करना है। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। एक पूरा जो कालखंड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है पहले हुई, कौन सी घटना पहले हुई। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है ना कहीं से भी पढ़ना शुरू कर लेते हैं, बीच से उठा के, बीच से कभी उठा के नहीं पढ़ना। अगर आपको डेट सच में याद करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है स्टार्टिंग से, जहां से वो समय रेखा शुरू हुई है भाई, वो कालखंड शुरू हुआ है, वहां से जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो, ध्यान से देखो। अब देखो, गांधी जी कब आए भारत, सबसे पहले ये देखो कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से 18 तक चला। उसके बाद गांधी जी कब आए, अब मेरे को देखो, मेरे को उंगलियों पे याद है, गांधी जी कब आए, 1915 में। उसका चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, 1918 में, और 1918 में दो आंदोलन हुए, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उनका आंदोलन हुआ। उसके बाद आप देखोगे 1919 आते आते रॉलेट एक्ट पास हो जाता है और 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, खिलाफत आंदोलन भी इसी के आसपास हुआ था। उसके बाद 1920 में आप देखोगे कि असहयोग और खिलाफत को मिला लिया जाता है और एक असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया जाता है। 1922 में इसको वापस ले लिया जाता है। 1924 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1928 में रॉलेट एक्ट आ जाता है भारत में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो जाता है। अब मैंने यहां पर कौन सी जो है रटने की कोशिश की होगी। अब इस कहानी को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको डेट्स तो अपने आप याद हो ही जाएंगी, रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ये तो थी पहली टेक्निक। अब बात कर लेते हैं दूसरी के बारे में, है ना। तो देखो, ये पूरा जो चीज आप देख रहे हो, ये इसमें मैंने वही किया फोकस कि इतिहास में ना कहानी और कालक्रम जो है
वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को आपको जोड़ के पढ़ना है ना, हर एक चीज को आपको जोड़ के पढ़ना, अलग अलग नहीं पढ़ना। हिस्ट्री में अगर आप जोड़ के हर चीज पढ़ रहे हो ना, तो आपको डेट्स अपने आप याद हो जाएंगी। क्लियर हुआ ना, हर चीज को आप कनेक्ट करते हो चलो। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा टेक्निक देख लेते हैं। दूसरी वाली टेक्निक क्या है? दूसरी वाली टेक्निक है रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये क्या होता है भाई? रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन है ना, कि एक अंदाजे वाली डेट ले सकते हो। मान के चलिएगा एक एग्जाम में डेट आ गई है ना, तारीख आ गई, वो साल आ गया कि 1924, और मान के चलिए आप ये साल जो है ये भूल जाते हो ये साल। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? तो इस केस में आप सिंपल सा कर सकते हो, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो आप, 1920 के दशक में, 1920 के दशक में। दशक जो होता है 10 साल का होता है, दशक जो होता है वो 10 साल का होता है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे ना, अगर आप मान के चलो ऊपर नीचे डेट भूल गए हो, तो आप 1924 की हम बात करें तो ये 1920 के दशक में आएगा। मान के चलिए 1935 आ गई, अब 1935 आप भूल गए, तो इसे कैसे लिखोगे? 1930 के दशक में। दशक का मतलब होता है 10 साल, 1930 से लेकर 1940, इसके बीच में कोई भी डेट हो सकती है। आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन गलत डेट नहीं लिखनी। अगर आप ये लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। थोड़ा सा आप तरीके से थोड़ी सी चीजें करना है, तरीके से जो है करना है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1920, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। दशक का मतलब 10 साल। तो ये है रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। गलत डेट नहीं लिखनी, याद रखना, गलत नहीं लिखनी। ये लिख सकते हो आप, है ना। अब एक टेक्निक और देख लेते हैं। एक टेक्निक कौन सी देखते हैं भाई? तीसरी वाली। मान के चलिए आप ये भी भूल गए, अब आपको ये भी नहीं पता कि 1920 के 30 में घटना हुई है, आपको ये पता है कि 20वीं शताब्दी में हुई है। तो आप क्या लिख सकते हो? अब अगर पूरी एक शताब्दी की हम बात करें तो 4 तिमाही होती हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, 25-25 साल का, है ना। तो मान के चलो कोई घटना हुई है 1920 में, और आप ये डेट भूल गए, या फिर 1922 में, या फिर 1923 में। ये सारी आप जो डेट्स हैं वो भूल चुके हो, जो सारी तारीखें जो हैं, ये ईयर्स जो हैं, ये साल जो है भूल चुके हो आप। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो भैया इसको आप लिख सकते हो 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही में, पहली तिमाही में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, तिमाही का मतलब 25 साल, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी और चौथी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले क्वार्टर में हुआ है ना, एक क्वार्टर 25 साल का होता है, 25 25 25 25 25 चौक 100 साल होते हैं। समझ में आ गया? तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तीसरी टेक्निक थी। मतलब मान के चलो ये एंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये एंड ऑप्शन आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे हम बात कर लेते हैं चौथे और पांचवें की बात करते हैं। चौथा और पांचवा बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? आप जहां भी अपना समय बहुत ज्यादा बिताते हो, अपने रूम में, कहीं भी, XYZ कहीं भी, है ना, रूम का जो दरवाजा है वहां पर, अपने जो स्टडी टेबल है वहां पर, जहां भी आप ज्यादा समय ज्यादा बिताते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको चिट्स बना लेनी है, और चिट्स पे हर एक चैप्टर के अलग अलग जो डेट्स हैं, अलग अलग जो डेट्स हैं, आपको हर एक चिट पे लिख लेनी है। और ना सिर्फ डेट लिखनी है, उसके अलावा आपको स्टोरी भी लिखनी है। उस डेट से रिलेटेड छोटी सी जो स्टोरी है, थोड़ा सा स्टोरी लिखना बहुत जरूरी है। स्टोरी अगर आपको याद रहेगी तो डेट्स आपको याद होंगी। अगर सिर्फ आप डेट लिख लेते हो, सिर्फ डेट्स वगैरह लिख रहे हो आप, तो आपको डेट्स भूल जाओगे आप। आपको क्या करना है? डेट्स के साथ में हल्की सी स्टोरी भी लिखनी है, छोटी सी स्टोरी भी डाल देनी है। इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा, है ना। तो हर एक चैप्टर की अलग चिट बनाओ, उसको चिपका लो दरवाजे पे, अपनी स्टडी टेबल पर, जहां भी आप ज्यादा समय बिताते हो। और जब जब आप इधर से निकलोगे, उधर से जाओगे, आओगे निकलोगे, तो वो वहां पर एक बारी तो नजर पड़ेगी आपकी, डेली पड़ेगी, और वो अपने आप ही जो है याद हो जाएंगी। 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 10 बारी देख लोगे, 20 बारी देख लोगे, तो वो डेट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगी। बट शर्तें क्या? आपको डेट्स के साथ साथ छोटी सी स्टोरी भी लिखनी है उससे रिलेटेड। जैसे 1915 में गांधी भारत आए, तो थोड़ा सा और आगे लिख लो ताकि याद रहे। 1917 में खेड़ा आंदोलन हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, थोड़ा सी स्टोरी भी आपको जो है डालनी है। और एक चीज और कर सकते हो, पांचवा जो तरीका है, पांचवा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है? आजकल फोन सबके पास है, फोन में ना अपनी आवाज जो है रिकॉर्ड कर लेनी है ना। जब आपको आवाज रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? आवाज जब रिकॉर्ड करोगे क्या होगा? अपनी आवाज आपको सुनाई जब देगी तो वो चीजें ज्यादा देर तक रिटेन कर पाती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करी और फोन में 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1915 में गांधी जी आ गए, 1917 में खेड़ा आंदोलन हुआ, 1918 में अहमदाबाद मजदूर और खेड़ा आंदोलन हुआ। तो ये सारी जो चीजें आपको, है ना, ये सारा जो कालक्रम है आपको पूरा जो है फोन पे बोलना है, स्टोरी के साथ में, कहानी के साथ में। कहानी बोलनी है, सिर्फ डेट्स नहीं बोलनी, उसके साथ साथ कहानी भी बोलनी है। कहानी याद रहेगी तभी डेट्स याद रहेंगी आपको। तो ये थी आखिरी टेक्निक। तो आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।